सामने आया आरएसएस का एक और झूठ, मुस्लिमों की ग्रोथ रेट घटी। आरएसएस से लेकर तमाम हिंदू साधु संत हिंदू समुदाय को ये बताकर डराते रहते हैं कि जिस रफ्तार से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसके कारण ये देश मुस्लिम देश बन जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे। संघ परिवार का ये दावा उतना ही बड़ा झूठ है जितना झूठ वह अन्य मामलों में बोलते हैं। ये बात खुद मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए NFHS 5 के आंकड़ों से पता चलता है। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिमों में बच्चे पैदा करने की दर अन्य समुदायों की तुलना में घटी है, यहाँ तक कि हिंदुओं की तुलना में भी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर 2% रह गई है। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और सभी धर्मों में ये पहले की तुलना में कम हुआ है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि उच्च प्रजनन दर वाले समूहों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इस प्रकार मुसलमानों में NFHS 4 और NFHS 5 के बीच 2.62 से लेकर 2.36 तक 9.9% की सबसे बड़ी तेज गिरावट देखी गई है। ये अन्य समुदायों की तुलना में अधिक है। 1992-93 में सर्वेक्षणों की शुरुआत के बाद से भारत में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कुल प्रजनन दर 3.4 से 40% से अधिक गिरकर 2 हो गई है। साथ ही ये उस लेवल पर पहुंच गया है जो जनसंख्या आंकड़ों को स्थिर रखे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमानों के अलावा अन्य सभी प्रमुख धार्मिक समूहों ने रिप्लेसमेंट रेट से नीचे का TFR हासिल कर लिया है। वहीं सर्वे के प्रत्येक चरण में तेजी से गिरावट के बावजूद मुस्लिमों के बीच ये रेट थोड़ा अधिक है। NFHS के अब तक के 5 सर्वे में मुस्लिम TFR में 46.5% की गिरावट आई है, हिंदुओं में 41.2% और ईसाइयों और सिखों के लिए लगभग 1/3 की गिरावट आई है। यह भी देखने में आया है कि एक ही समुदाय के लिए TFR राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का TFR 2.29 है, लेकिन तमिलनाडु में उसी समुदाय का TFR 1.75 है, जो रिप्लेसमेंट रेट से काफी कम है। इसी तरह यूपी में मुस्लिम TFR 2.66 है, लेकिन तमिलनाडु में ये 1.93 है, जो फिर से रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है। इसका सीधा अर्थ ये है कि जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर ठीक है, उन राज्यों में TFR में कमी देखी गई है। संघ परिवार के इस झूठ को अब जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भी परखते हैं। साल 2011 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में पिछले 10 सालों में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार में गिरावट आई है। जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.76% रही, जबकि 10 साल पहले हुई जनगणना में ये दर 19.92% पाई गई थी। यानी देश की कुल आबादी से जुड़ने वाले हिंदुओं की तादाद में 3.16% की कमी आई है। वहीं मुसलमानों की आबादी 29.5% की दर से बढ़ रही थी, जो अब गिरकर 24.6% हो गई है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि भारत में मुसलमानों की दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, लेकिन यह भी सच है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में हिंदुओं की तुलना में अधिक गिरावट आई है। वहीं ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर 15.5%, सिखों की 8.4%, बौद्धों की 6.1% और जैनियों की 5.4% है। अब संघ परिवार के उस दावे को जांचते हैं जिसमें वे ये दावा करते हैं कि इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की हिंदू और मुस्लिम आबादी का हिस्सा क्रमशः 79.80% और 14.23% था। केवल जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक में थी। 2011 में भारत की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी का योगदान 15% से भी कम देखा गया है। हालांकि ये आबादी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये 1951 में 9.80% से बढ़कर 2011 में 14.20% हो गया है। हालांकि दोनों समुदायों के भीतर एक दशकीय वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आई है। 1951 और 2011 के बीच मुस्लिम आबादी की दशकीय वृद्धि दर में 8.28% की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान
हिंदू आबादी में 6.12% की कमी आई है। ये महसूस किया जा सकता है कि दोनों समुदायों की दशकीय वृद्धि आपस में मिल रही है। अब NFHS 5 के दावे बता रहे हैं कि ये गिरावट तेजी से जारी है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार मुस्लिम आबादी का हिस्सा 2050 में बढ़कर 18.4% हो जाएगा, जबकि हिंदू आबादी का हिस्सा 76.7% होगा। मुख्य रूप से दो संभावनाएं हैं जिनमें मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से अधिक हो सकती है। सबसे पहले ये तब होगा जब हिंदू आबादी में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी। यदि मुस्लिम जनसंख्या 24.43% की दर से बढ़ती रही और हिंदू जनसंख्या समान बनी रहे तो 2091 में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से अधिक हो सकती है। दूसरे शब्दों में मुस्लिम आबादी कुल आबादी की तुलना में 2091 तक कुल जनसंख्या का 50% हो सकती है। दूसरे आंकड़े इस तर्क का समर्थन भी नहीं करते हैं कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर के कारण भारत मुस्लिम राष्ट्र में बदल जाएगा। 1980 के दशक को छोड़कर 1951 से मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल प्रजनन दर में भी मुस्लिम समुदाय में गिरावट का रुझान है। अगर NFHS 3 और NFHS 4 के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि मुसलमानों में TFR हिंदुओं की तुलना में अधिक अनुपात में कम हुआ है। भट्ट और जेवियर 2005 के अनुसार दोनों समुदायों में TFR 2031-41 के दौरान 2.1% के समान होगा। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि 2101 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 18.8% हो जाएगा। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में हिंदू में TFR तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के मुस्लिम TFR से अधिक है। उच्च जनसंख्या वृद्धि विभिन्न सामाजिक आर्थिक हालातों की वजह से जिम्मेदार है, न कि धर्म की वजह से ऐसा है।